बेचारे वाले नेताजी थे, चले लग रहा छत पे कुछ अच्छा हो नहीं रह गया, अब कुछ बचा नहीं। नेताजी मुलायम सिंह यादव सिर्फ बड़े राजनेता ही नहीं बल्कि राजनीति का एक बड़ा अध्याय माने जाते थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्षेत्रीय दलों के उदय से उत्थान तक पहुंचने का पूरा श्रेय मुलायम सिंह यादव को ही जाता था। वह छोटे बड़े नेताओं को राजनीति की सही राह दिखाने वाली पूरी एक पाठशाला माने जाते थे। जिलों से आने वाले नेताओं की नई पौध को वह जोश और होश में कभी न भूलने वाला पाठ पढ़ाते थे। नेताओं की आपसी मनमुटाव नेताजी चुटकियों में निपटा देते थे। जिला संगठन संभालने वाले नेताओं के खिलाफ शिकायत तो वह हर कार्यकर्ता की सुनते थे और समस्या से समाधान की दिशा में तुरंत कदम उठाते थे, मगर जिस पर भरोसा करते थे उसका कभी भी किसी भी काल और परिस्थिति में हमेशा साथ निभाते थे। बरेली में वीरपाल सिंह यादव हों या भगवत गंगवार, सियाराम सागर, बदायूं में बनवारी सिंह यादव, पीलीभीत में हाजी रियाज अहमद, गोपाल सक्सेना, शाहजहांपुर में राममूर्ति वर्मा ऐसे नेता माने जाते थे जिन पर नेताजी हमेशा एतवार करते रहे। मुलायम सिंह यादव रोहिलखंड से गहरा लगाव रखते थे। उन्होंने शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और बदायूं की गुन्नौर सीट से भी वह चुनाव जीते थे। नेताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से जुड़ी नेताजी की यादें समाजवादियों को बहुत रुला रही हैं, उन्हें तड़पा रही हैं। 3 दशक से भी अधिक समय तक बरेली समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरपाल सिंह यादव से सुनिए नेताजी मुलायम सिंह यादव की कभी न भूल सकने वाली यादें। तो वाकया मुझे याद है। एक तो सन 1987 में वो क्रांति रथ लेकर बरेली आए थे। मुझे खूब याद है कि चौपला फाटक पर उसने आधे घंटे से ज्यादा फाटक बंद रखा। रेलवे नियम के अनुसार 30 मिनट से ज्यादा फाटक आप बंद रख नहीं सकते अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो नेताजी ने कहा ये कौन बैठा हुआ है वहां, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की कुछ साजिश है, और स्वयं रथ पे से उतर पड़े और वहां फाटक की तरफ को जाने लगे कि मैं उसे देखता हूँ। तो हम लोगों ने कहा नेताजी आप छोड़िए, हम लोग अभी देखते हैं। तो खैर हम लोग गए तो तुरंत फाटक खोला गया। तो वो इतने आक्रामक रहते थे। एक बार सक्सेना साहब वकील साहब थे, 1993 में टिकट दिया था, तो वो गायब हो गए, और गायब भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मरूम, ये प्रसाद टाकीज वाले, तो उनके फार्म पर वो बैठ गए जाके, आए ही ना। नेताजी आए, पहले पूरे मंडल की मीटिंगें यहीं से करते थे क्योंकि हेलीकॉप्टर किराए पर नहीं मिला था। तो एक हवाई जहाज था, हवाई अड्डे पे रुक जाता था और रात को यहीं रुकते थे। तो यहीं से मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर सब जगह की बैठकें करते थे। तो वो शाम को आए, उन्होंने कहा सक्सेना साहब आए नहीं। हमने कहा वो नहीं आए। मिलाओ डीआईजी को फोन मिलाओ। डीआईजी को फोन मिलाया, बोले आप तत्काल यहाँ आ रहे हैं या मैं आऊँगा आपके यहाँ? बोले नहीं सर मैं आ रहा हूँ। डीआईजी आए, उन्होंने कहा कि कल 4 बजे तक मुझे मेरा प्रत्याशी चाहिए, नहीं तो मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा और तुम्हारे यहाँ धरने पर बैठ जाऊंगा। इस तरह की मिसाल केवल नेताजी के बारे में ही दी जा सकती है और किसी के बारे में नहीं दी जा सकती है। नेताजी हमको तो बहुत बिल्कुल बेटे की तरह प्यार करते थे, और उनके अनगिनत किस्से हैं। हम गुलाब नगर में रहते थे, हमने कहा नेताजी हमारे यहाँ चाय पी लो। नेताजी बोले जब तक तू बड़ा मकान गली से बाहर नहीं बनाएगा तब तक मैं नहीं चाय पीऊंगा। ये 2000 के लगभग की बात रही होगी। तो हमने फिर प्रयास किया, यहाँ जगह ले ली, और ये 2002 में हमने मकान बनाया।
फिर हम नेताजी के पास गए अपनी बेटी के शादी का कार्ड लेके, तो बोले मकान बना लिया? हमने हाँ मकान बना लिया था। बोले मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो इस मकान पे आए, हमारी बेटी की शादी में शामिल हुए आगे। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं को बकअप करते थे, से ही नहीं बढ़। सन 1980 में नेताजी चुनाव हारे, एक ही चुनाव नेताजी हारे सन 1980 में बलराम यादव से। 81 में अध्यक्ष थे वो लोग दल के, गए उनके पास, हमने कहा कि आप बरेली आओ। बोले थैली भेंट करनी होगी। हमने कहा बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर हम कुछ ना कुछ थैली भेंट करेंगे। कुड्ढा पे हमने सभा करवाई और 7,000 रुपये मात्र की थैली भेंट की गई। उस समय 7,000 रुपये हम लोगों में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो गया। नेताजी ने कहा कि क्या करते हो? हमने कहा वकालत करते हो। छोड़ दो वकालत। हमने आज से छोड़ दी वकालत। उन्होंने हमें महासचिव बनाया। 1981 की बात है। 81 से 93 तक, 2002 तक हम लोग नेताजी के साथ रहे। तो नेताजी को हम पर पूरा विश्वास हो गया कि ये इसके चाहे खिलाफ ही क्यों ना जा रहा हो मामला, ये हमसे सच बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा, पार्टी को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो नेताजी ने इतना विश्वास किया कि 9 के 9 टिकट वीरपाल के कहने पर दिए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 सिटिंग एमएलए, हमने कहा काट दो, इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, टिकट काट दिए, दूसरों को दिए और हमने जिताए। 3 कैंडिडेट 2002 में नवाबगंज काटा, मास्टर छोटेलाल गंगवार का भगवत को दिलाया। फरीदपुर काटा नंदराम का सियाराम सागर को दिया। यहाँ से अशफाक सिटिंग है, उनका काट के इस्लाम सागर को दिलवाया। तो और तीनों जगह हम लोग जीते। कार्यकर्ताओं के लिए हर स्तर पर आप ये देखो, हम 2002 में चुनाव हार गए, लेटे, रात में 12-1 बज गया था। नेताजी कितने व्यस्त रहे होंगे, उस समय सीएम बनने की बात चल रही थी, तो कितने व्यस्त रहे होंगे। उसके बावजूद भी नेताजी ने हमको लगभग 12-1 बजे फोन किया। बोले हार गए चुनाव? हमने कहा हार गए। बोले चिंता मत करना, निराश मत होना। हमने कहा निराश तो नहीं होंगे हम नेताजी, आप मुख्यमंत्री बन जाओ, हम तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो इतनी चिंता रखते थे। एक बार हम बीमार पड़ गए, शरण के यहाँ भर्ती थे। वो बलराम यादव यहाँ आए, वो पीलीभीत के प्रभारी थे, कैबिनेट मंत्री थे। नेताजी जब कोई मंत्री किसी जिले का दौरा करने जाता था तो लौटता था तो नेताजी से मिलता था, तो नेताजी हर जिले की बात जरूर पूछ लेते थे। तो बलराम हमें देखने गए, उन्होंने, नेताजी ने पूछा और बरेली क्या हाल है? बोले वीरपाल तो बहुत बीमार है। उन्होंने कलेक्टर को तुरंत फोन किया, उस समय सीएम थे वो, कहा कि हमारा नेता मर रहा है और तुम बैठे हुए हो, उसे तत्काल भेजिए यहाँ पीजीआई। कलेक्टर यहाँ मूलचंद यादव थे, उन्होंने तत्काल गाड़ी का इंतजाम करके एम्बुलेंस का लखनऊ भेजा और वहाँ जगजीवन प्रसाद मौजूद बैठे थे, हमको बेड आरक्षित करवा के, जो उनके पीए थे। इतना वो वर्कर का ख्याल रखते।